सो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होने का डर सबको होता है। ह्यूज सिलेबस, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एंड ऊपर से प्रेशर अलग से। बट अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इजीली पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, और वो भी विदाउट एनी फियर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हो और पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, आपको टेंशन हो रही है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, कैसे पास हुआ जाए, कैसे पढ़ाई की जाए कि ताकि आप फेल ना हो, फेल होने का डर आपको अगर सता रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके ना ही सिर्फ आप पास होंगे बल्कि आप बहुत ही अच्छा नंबर भी ला सकते हो। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही थी, मैंने भी 4 साल जो बीएससी नर्सिंग की है वहाँ पे मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल झेले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वही सारी चीज़ों को सीख के वो सारी चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि उस टाइम हमें बताने वाला कोई नहीं था। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होती तो शायद हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कम हो जाता। बट डोंट वरी, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे आज शेयर करूँगी जो मैंने पर्सनली सीखे हैं। ये कहीं से किसी की बोली हुई बातें नहीं है, किसी बुक्स की बातें नहीं है। ये जो मैंने पर्सनली 4 साल के एक्सपीरियंस में अपना सीखा है वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएससी नर्सिंग होती है उसमें ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना वो सबसे ज़्यादा टफ है। टफ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बहुत सब्जेक्ट सारे टफ है और बाकी सेमेस्टर के सब्जेक्ट इजी होते हैं। सब्जेक्ट सारे सेमेस्टर के आपको टफ भी मिलेंगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू होता है। नर्सिंग के बारे में बस हम ये सोच के आते हैं कि हाँ हमें नर्स बनना है, नर्सिंग करनी है, नर्सिंग करने से जॉब मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम सुन के आते हैं, ठीक है। बट नर्सिंग के बारे में एक्चुअल हमें पता ही नहीं होता है। ऊपर से जो कॉलेज लाइफ होती है उसका एक्सपेक्टेशन हमारा एक अलग ही होता है जो हम सुनते हैं। क्योंकि स्कूल में भी अगर आपको न सुनोगे, बहुत बार आपको यही बोला जाएगा कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, कॉलेज में जाके आप ये कर सकते हो, कॉलेज में जाके वो कर सकते हो, कॉलेज में जाना तो करना। बट जब आप नर्सिंग में आओगे ना, स्टार्टिंग में आओगे, आपको पता चलेगा कि ये स्कूल से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही होगा, क्योंकि बाकी सेमेस्टर तक ज़्यादा ज़्यादा आपको आदत हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे आपको ऑलरेडी सारी कॉलेज की डिसिप्लिन पता हो जाती है, नर्सिंग क्या है वो पता हो जाती है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो जाती है। आप नर्सिंग को समझ जाते हो कि आपका कितना इम्पोर्टेंट आपने प्रोफेशन चूज़ किया है, ठीक है। इसलिए जो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर ही होता है। यहाँ पे बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने ऐसा ये सब चीज़ तो कहीं सुनी ही नहीं, किसी ने आपको ये सारी चीज़ें बताई ही नहीं, अब कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो उसके लिए डोंट वरी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, तो ये सबके साथ होता है और धीरे धीरे करके आप खुद एडजस्ट कर जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी के कहने पर नर्सिंग ज्वाइन नहीं करना है, आप खुद से सोच के जाओ, खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाओ कि हाँ मुझे नर्सिंग करनी है। और अगर एक बार आपने ठान लिया ना, आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि हाँ मुझे करनी है नर्सिंग, मुझे करना ही है, मुझे एक अच्छी नर्स बनना है या अच्छा नर्स बनना है, तो आप सारा चीज़ हैंडल कर लोगे, ठीक है। थोड़ी मुश्किलें सबके लाइफ में आती है, वो सारा कुछ आप हैंडल कर लोगे, सब कुछ सीख लोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा प्रोफेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा, जो भी चीज़ें कराई जाएंगी, वो सब कुछ आपके भलाई के लिए ही कराई जा रही है। सो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है, सबको डिफ़िकल्ट लगती है, हमें भी डिफ़िकल्ट लगी थी स्टार्टिंग में। बट जब हम धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे तो फिर हमें समझ में आया कि ये हमारे बेटर के लिए ही है, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और हम जब फ्यूचर में जाके एक नर्स बने तो सामने जब हम पेशेंट को हैंडल करें तो हम अच्छे से अपना रोल उसको निभा पाए, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ सके, बस उसके लिए ही आपको कॉलेज सारी डिसिप्लिन सिखाती है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता है ना कि सारा चीज़ हैंडल करते करते स्टूडेंट अपना पढ़ाई ही भूल जाते हैं, ठीक है। और टाइम नहीं बचता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को अच्छे से, इस वजह से उनको लगता है, हमें भी लगता था यही कि कैसे पास हुआ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है। ये अगर आपने फॉलो किया ना तो आप ज़रूर पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी ले आओगे, ठीक है। बट आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, स्किप मत करना इसको। सबसे पहली मेरी टिप यही रहेगी आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस समझो, रटने मत लग जाओ स्टार्टिंग से ही, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि फर्स्ट डे से उनको बहुत जोश होता है कि हमें ऐसे पढ़ना है, कॉलेज में तो हमें टॉप करना है, अच्छा रैंक लाना है, ये सब ठीक है। बट थोड़ा जब बीतता है टाइम तो वो फिर स्लो हो जाता है उनका,
ऐसा आपको नहीं करना है। या फिर कोई कोई स्टूडेंट होते हैं एकदम चिल रहते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उनको लास्ट मोमेंट जाके स्ट्रेस होता है। ऐसा आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही आपको फोकस रहना है, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं ये अगर ये बोलूँगी कि आपको रोज़ पढ़ने हैं 4-5 घंटे, तो मुझे भी पता है वो पढ़ना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल ही था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में खुद को टाइम दो, कॉलेज इन्वायरमेंट में खुद को ढलने दो, ठीक है। सब कुछ जब आपको समझ में आ जाए, सारी चीज़ें हैंडल हो जाए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना क्लासेस भी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, होती है तो वो मतलब अकॉर्डिंग टीचर भी वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही कराते हैं। उनको भी पता होता है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट है, नए नए इन्वायरमेंट में आए हैं, तो किस तरह से उनको एडजस्ट कराना है, ठीक है। तो उसमें खुद को टाइम दो, खुद को कॉलेज के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, पहली चीज़ कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो, सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लो। बिना सिलेबस जाने ना बिल्कुल सिर्फ रट रहे हो ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन आपको पहली बार पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़े डिफ़िकल्ट है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना है। स्टार्टिंग है, आपके लिए सब कुछ न्यू है, तो इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। मतलब बिना सिलेबस जाने सिर्फ रटते रहोगे ना तो लास्ट में जाके पछताओगे आप, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। अभी दूसरी टिप जो कि मैंने लास्ट वीडियो भी अपनी डाली हुई है कि डेली आप 1 आवर डीप स्टडी करना स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग से ही, ठीक है। सारा कुछ हो रहा है, जब आप मतलब एडजस्ट हो जाओ कॉलेज के इन्वायरमेंट में, उसके बाद 1 घंटा निकालो, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो भी डाली हूँ कि मेरा वही स्ट्रेटजी रहा है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। कि मैं सब कुछ करने के बाद ना रोज़ 4-5 घंटे तो मुझसे भी नहीं निकलता था, किसी के लिए मतलब इम्पॉसिबल भी ही है सबके लिए। तो मैं भी बस वही करती थी कि रोज़ 1 घंटा निकाल के पढ़ती थी। वो वीडियो आप एक बार देख सकते हो कि मैं कैसे पढ़ती थी, कैसे मैनेज की हूँ 4 साल तक। और अगर आपने स्टार्टिंग से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ाई की ना, तो एंड में जाके आप पैनिक नहीं होगे, स्ट्रेस नहीं होगा, सारा सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है नर्सिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको कवर करने के लिए आप लास्ट मोमेंट जाके पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग से ही आपको 1 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करनी है हर दिन। जो 1 घंटा आपको डीप स्टडी करनी है, उसमें आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, फ़ोन वोन सब हटा के आपको 1 घंटा रोज़ पढ़ाई करनी है। एक बार जाके वो वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको वहाँ से बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि मैं कैसे पढ़ती थी, और उससे मुझे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, मुझे बहुत हेल्प हुई थी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि हर लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब बुक के हर लाइन को पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करो। आप कॉलेज में अपने सीनियर से या बहुत सारे, तो आप आजकल ऐसा है कि ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अपने सीनियर से हेल्प मांगो, उनसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लो, वहाँ से प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे प्रैक्टिस करो। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस करो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। हर लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सिलेबस आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। सिलेबस तो है ही, उस सिलेबस तो पढ़ना ही है, बट उसके साथ सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ पे करना है, वो है आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वो आपको पता चलेगी आपके टीचर से, आपके सीनियर से, और साथ ही में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, देखोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कौन सा टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इम्पॉर्टेंस जो टॉपिक होती है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो समझ में आ जाएगी। सो फोकस ऑन योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो नेक्स्ट टिप है ना, वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ग्रुप स्टडी। आपको ग्रुप स्टडी करनी है, आपको ऐसा एक ग्रुप बनाना है ना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ही, जो कि इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं ग्रुप बना लेना है कि जो कुछ लोग होते हैं इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, वैसा नहीं। जब आप ग्रुप स्टडी करो, उसके लिए एक ऐसा ग्रुप बनाओ अपने फ्रेंड्स का जो लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में। क्योंकि एक बात आप याद रखो, अकेले बैठ के आप पढ़ोगे ना, कितना भी आप मतलब कितना भी डीप फोकस करके साथ पढ़ो, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा हेल्पफुल करेगी जब आप डिस्कशन करके पढ़ोगे ग्रुप स्टडी में। कोई चीज़ अगर आपने पढ़ी है तो आप एक्सप्लेन करो, आपके सामने वाले फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करने दो, वो सारी चीज़ें बहुत याद रहती है, ठीक है। ग्रुप स्टडी में पढ़ाई की हुई चीज़ें ना आपके दिमाग में रहती है। हाँ, एग्जैक्ट लाइन बुकिस लैंग्वेज नहीं रहेगा आपके दिमाग में, बट आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। और नर्सिंग में बुकिस लैंग्वेज लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे ना टॉपिक को, क्वेश्चन को, आंसर को, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, आप हर एक लाइन को रट तो नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी सारी चीज़ें पढ़नी है वो समझ के पढ़नी है, और उसके लिए आप डीप स्टडी करो, उसके साथ ग्रुप स्टडी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि जब आप ग्रुप में देखोगे ना, आप खुद भी जो चीज़ एक्सप्लेन किए रहोगे ना,
वो एग्ज़ाम में आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। या फिर अगर आपके फ्रेंड ने कोई चीज़ एक्सप्लेन की है ना, वो भी चीज़ को आप आराम से एग्ज़ाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी करनी है। और नेक्स्ट टिप ये है कि आपको ना डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली एनाटॉमी में, ठीक है। यहाँ पे एनाटॉमी में ना मैं बोलूँगी हर एक सब्जेक्ट में जो भी डायग्राम पूछे, मतलब आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सारे डायग्राम प्रैक्टिस करो, ठीक है। डायग्राम अगर किसी का वीक है तो फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर को नीट, मतलब जो आंसर शीट होती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही लेंदी आपको नहीं एक्सप्लेन करना है समरी वे में। अगर आप समरी वे में एक्सप्लेन नहीं करके पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दोगे ना एग्जाम में, एक डायग्राम बना दोगे, वहाँ पे आपके मार्क्स बहुत ही कम कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पता ही फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा कोशिश वही करनी है कि मार्क्स कम कैसे कटे। तो उसके लिए आप अपना स्टार्टिंग से ही डायग्राम प्रैक्टिस करके रखना। जहाँ पे आपको लगे ना कि फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना, वो सारा कुछ प्रैक्टिस करना है आपको स्टार्टिंग से ही, स्पेशली एनाटॉमी में, ताकि आपको एंड मोमेंट में जाके वो जो स्ट्रेस होता है ना वो ना आए, एंड मोमेंट में आपको प्रेशर फील ना हो। और याद रखना कि एग्जामिनर हर एक लाइन को नहीं पढ़ता है आपका, पहले आपको अपना आंसर शीट ऐसा लिखना है, इतना नीट एंड क्लीन लिखना है कि एग्जामिनर उसको पढ़े। उसके लिए स्टार्टिंग से आप अपना डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारा कुछ प्रैक्टिस करके रखना, ताकि आप उसको बनाओ। वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एग्जामिनर को कि वो आपका आंसर को पढ़े, देखे, और वो मार्क्स कम काटेंगे अगर आपने डायग्राम में सब बनाया है तो, ठीक है। ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ही टिप्स हैं, ये मैंने पर्सनली जो मैंने किए हैं, फॉलो किए हैं, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे इसके, इसी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता ही है नर्सिंग में सिर्फ थ्योरी से, सिर्फ पढ़ाई करके आप एक अच्छा नर्स नहीं बन सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, टॉप नहीं कर सकते, अच्छी जॉब नहीं ले सकते हो, ठीक है। सो नर्सिंग में दोनों ही 50-50 है, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों 50-50 है। तो अपने थ्योरी को इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ आपको जो प्रैक्टिकल होंगे उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। सारे प्रोसीजर जो आपको सिखाए जाते हैं उसको अच्छे से सीखना है। जब आप हॉस्पिटल में जाओ तो उसको भी सीरियस लेना है, ठीक है। क्लिनिकल से भागना नहीं है, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है उसको सीखो ध्यान से। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो वहाँ पे, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करो, क्योंकि नर्सिंग में सिर्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल भी साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बेड मेकिंग, ये सारे, वो सारे आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको एग्जामिनर के सामने करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसीजर आपको वहाँ में सिखाए जाते हैं वो सारे सीखो ध्यान से, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है अपने क्लिनिकल को, उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंट देना है। लास्ट यही मैं आप लोगों को टिप दूंगी कि लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी बचा के मत रखना, स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, और लास्ट मोमेंट में आपको पैनिक नहीं होना है कि मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, वो इतना पैनिक हो जाते हैं। तो अगर आप मेरी टिप फॉलो करोगे ना, आप अगर स्टार्टिंग से 1-1 घंटा भी पढ़ते जाओगे ना, और शुरू से पढ़ोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि एंड में जाके आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा, आपको पैनिक होने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी आपको एंड में पैनिक नहीं होना है। बहुत लोग होते हैं जो एंड में जाके बहुत नर्वस हो जाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि अरे नहीं होगा, अगर फेल हो गए तो क्या हो गया, बैक पेपर आ गया तो क्या हो गया। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम की बात की है। पहले अभी जब एग्ज़ाम रहता है तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सोचना है कि आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो। अभी क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे एग्ज़ाम में लिख रहे हो, सारा कुछ आपके हाथ में है। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे आपका हाथ खुल जाएगा, मतलब आपके हाथ से सारा चीज़ें चली गई, आपने एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ चला गया एग्जामिनर के हाथ में, ठीक है। तो अपना काम पूरा कर लेना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है स्टार्टिंग से, थोड़ी थोड़ी करके, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और एंड में जाके भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, ये नहीं सोचना कि हमसे नहीं होगा। हमारे हाथ में जितना है भाई हम तो करेंगे, बाकी एग्जामिनर के हाथ में है, वो जाने कि वो कैसा चेक करते हैं, कैसा मार्क्स देते हैं। बाद में कोई गिल्ट तो नहीं रहेगी ना कि हाँ हमने अगर थोड़ा सा पढ़ लिया होता या पैनिक नहीं हुए होते तो शायद हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाता। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा, बहुत अच्छे से जो लोग प्रिपेयर करके आते हैं ना, फिर वो लोग से भी गलती हो जाती है। पता है क्या, एग्जाम से पहले इतनी नर्वस हो जाते हैं कि एग्ज़ाम ना जो पढ़ के भी आते हैं वो भी भूल जाते हैं। वो गलती नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना। सो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, फिर भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस ज़रूरत है कि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सही तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सेमेस्टर में हो, और आपके लिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ था। सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।